चीख में इतनी दर्द भरी पुकार होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई कहता कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है, तो कोई कहता कि वो आत्मा सच्चे प्रेम की प्यास में भटक रही है। लेकिन राज और नीना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और इस प्यार की वजह से ही वे किसी भी तरह के डर का सामना करने को तैयार थे। राज नहीं था, एक बहादुर और कायनात है निडर युवक था और उसकी प्रेमिका नीना उसमें अपनी पूरी दुनिया देखती थी। दोनों का प्यार गांव वालों को भी बहुत प्यारा था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे इस हवेली की सच्चाई को सामने लाएंगे और इसी वजह से एक दिन दोनों ने हवेली में कदम रखने का फैसला किया। चांदनी रात थी। हवेली के चारों ओर हल्की हल्की ठंड थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने एक बार फिर नीना की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, मानो कह रही हो कि वह उसके साथ हर हालत में है। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही हल्की सी फुसफुसाहट भी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, में कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। केवल एक पुरानी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर की दीवारों पर कई जगहों पर काले निशान थे, जैसे वहां आग लगी हो या कोई बुरी घटना घटी हो। कुछ कदम और बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें फर्नीचर बिखरे पड़े थे और उन पर धूल की मोटी परत थी। राज ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर देखा। अचानक एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह तस्वीर एक जोड़े की थी, एक युवक और एक युवती, जो बड़े प्यार से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर का एक हिस्सा जला हुआ था। तभी नीना ने उसे झकझोर कर कहा, राज, मुझे अजीब सा लग रहा है। लगता है कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन राज ने उसे दिलासा दिया और कहा, नीना, हम यहां आए हैं तो इस रहस्य को सुलझाकर ही जाएंगे। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई और वे उस दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक धुंधला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और उनकी आंखों के सामने एक महिला का चेहरा उभरने लगा। वह और कोई नहीं बल्कि उसी तस्वीर में दिख रही युवती थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो डरावनी लग रही थी। नीना ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, राज, ये कौन है? राज ने उसे दिलासा दिया और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों भटक रही हो? आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं मीरा हूं। ये हवेली मेरे प्रेमी रघुवीर की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन समाज की बुरी नज़र और परिवार की नफरत ने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। रघुवीर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेकर भागेगा और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। मेरा इंतज़ार करते करते मेरी जान निकल गई और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। मेरे प्रेम का इंतज़ार आज भी इस हवेली में मेरी आत्मा को बांध कर रखा हुआ है। राज और नीना ने एक ही बाकी कहा है। उसकी बातों को ध्यान से सुना। मीरा की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम दोनों का प्रेम मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत की याद दिलाता है। क्या तुम मेरा प्यार वापस ला सकते हो? क्या तुम मुझे रघुवीर से मिलाने में मदद कर सकते हो? राज ने उससे वादा किया कि वे दोनों उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे।
इसके बाद राज और नीना ने उस आत्मा को उसकी मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए कुछ पूजा पाठ किए। उन्होंने पूरे गांव से मदद ली और कई पुजारियों से भी मिलकर जानकारी जुटाई। एक रात उन्होंने पुनः हवेली में जाकर रघुवीर की आत्मा को पुकारना शुरू किया। हवेली के अंदर एक भयंकर आंधी चली और देखते ही देखते रघुवीर की आत्मा भी प्रकट हो गई। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को देखा, में प्रेम झलक उठा। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि उन्होंने आज तक एक दूसरे का इंतजार किया है और अब वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अचानक दोनों आत्माएं धुंध में विलीन हो गईं और हवेली में एक अद्भुत शांति फैल गई। राज और नीना ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी। इस अनुभव ने उनके प्यार को और भी गहरा बना दिया। हवेली की यह कहानी पूरी गांव में फैल गई और सभी ने यह मान लिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। एक दूर गांव में दो प्रेमियों की कहानी थी जिनका प्यार किसी परी कथा से कम नहीं था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत दर्दनाक था, जो उस गांव में एक सच्ची घटना मानी जाती थी। इस गांव में एक साधारण से घर में रहने वाली लड़की सुमन और पास के ही दूसरे गांव का लड़का अजय, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अजय का परिवार संपन्न था, लेकिन सुमन एक गरीब घर से थी। बचपन से ही दोनों का रिश्ता ऐसा था कि गांव के लोग भी उन्हें एक दिन विवाह बंधन में बंधा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन समाज के रीति रिवाज और परिवार की संपत्ति की असमानता ने उनके प्यार में दीवारें खड़ी कर दी। एक दिन जब दोनों ने अपने परिवारों से अपने रिश्ते की बात की तो सुमन के घर वाले तो खुशी खुशी तैयार हो गए थे, लेकिन अजय के परिवार वालों ने सख्त इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गरीब लड़की उनके घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अजय ने अपने माता पिता को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अजय और सुमन ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और अपने प्यार को हर हाल में निभाएंगे। रात के अंधेरे में दोनों ने गांव छोड़ दिया और शहर की तरफ चल पड़े। शहर में पहुंचकर उन्होंने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ने छोटे छोटे काम किए, पर उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं आई। वे एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जहां उनके पास बहुत सीमित साधन थे, परंतु उनका प्यार बहुत मजबूत था। परंतु जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। समय बीतता गया और उनके प्यार में वो पहली जैसी मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, क्योंकि गरीबी ने उनके प्यार की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उनके पास न तो ढंग का काम था और न ही किसी का सहारा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बने रहे। कुछ महीने बाद अजय बीमार पड़ गया। सुमन ने उसके इलाज के लिए दिन रात काम किया, लेकिन उसकी मेहनत उसके इलाज के खर्च को पूरा नहीं कर पा रही थी। ऐसे समय में सुमन ने किसी भी प्रकार का सहारा लेने से इनकार कर दिया। उसने अजय की देखभाल में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, यहाँ तक कि उसके लिए खाना छोड़ दिया। एक दिन अजय की तबीयत और बिगड़ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। उस रात सुमन ने अपने प्यार को बचाने के लिए अंतिम बार ईश्वर से प्रार्थना की और अगले दिन वो घर से बाहर गई, एक काम की तलाश में, ताकि उसे कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि अजय ने हमेशा के लिए उसकी दुनिया छोड़ दी थी। सुमन की चीखें उस छोटे से कमरे में गूंजने लगीं। उसका सपना टूट गया और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। सुमन ने उसके बाद खुद को भी खत्म करने का मन बना लिया, लेकिन अजय के साथ बिताए समय की यादें उसके अंदर कहीं न कहीं उसे जीने की प्रेरणा देती रहीं। कई साल बाद गांव लौटने पर लोगों ने देखा कि सुमन पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने उस गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी।
उसकी जिंदगी अब दूसरों की सेवा में बीतने लगी। लोग उसे अब एक प्रेरणा मानने लगे थे। उसकी प्रेम कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन समाज और अपने स्वार्थ के चलते हम अक्सर उन रिश्तों को खो देते हैं जो जीवन का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। मोरल: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने का नाम है। प्यार में अपनी खुद की इच्छाओं का बलिदान देने की भावना होती है और सच्चा प्रेम दूसरों के भले में खुशी खोजने का नाम है। गांव के एक सुनसान इलाके में एक बहुत ही पुराना हवेली था जो पिछले कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। किसी का कहना था कि वहां पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो किसी ने बताया कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। इसी गांव में एक युवक आर्यन रहता था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। आर्यन एक निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव की ही एक लड़की सीमा से हुई। सीमा बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी और उसकी बातें आर्यन को बहुत भाती थीं। दोनों में जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन सीमा ने आर्यन को बताया कि उसने उस पुरानी हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी हैं और उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। यह सुनकर आर्यन को एक रोमांचक चुनौती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा और सीमा को साबित करेगा कि ऐसी बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। आर्यन ने तय किया कि वह आधी रात को हवेली में जाकर खुद सारी सच्चाई का पता लगाएगा। सीमा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि उसने सुना है कि जो भी हवेली में गया वह लौटकर नहीं आया, लेकिन आर्यन अपने फैसले पर अडिग था। अपने हाथ में एक टॉर्च और दिल में असीम साहस लेकर वह हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे आर्यन एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। हवेली के अंदर बढ़ते हुए उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना था जो खुद से चमक रहा था। आर्यन ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे उस आईने में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि सीमा की थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है। तभी वह आकृति बोल पड़ी, आर्यन, मुझे बचाओ। आर्यन का कलेजा कांप गया। सीमा की आवाज उसके दिल तक पहुंच रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सीमा यहाँ कैसे आ सकती है, जबकि वह तो गांव में थी। आर्यन ने उस आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां आईने से टकराते ही ठंडे पड़ गईं। अचानक आईने से एक जोरदार चीख निकली और चारों तरफ धुंध सी फैल गई। आर्यन ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। आर्यन के मन में अब डर गहराने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निकले। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जिन्होंने उसे बताया था कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए मन को शांत रखना और हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि आईने के पीछे कोई दरवाजा है। उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और किसी तरह अंदर पहुंच गया। तरह दर एक और कमरा था जिसमें एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी
जो बिल्कुल सीमा जैसी दिखती थी। आर्यन हैरान था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध महिला खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। वह महिला बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, जैसे सीमा बनी थी। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महिला से पूछा, सीमा कहाँ है? उसे यहाँ क्यों लाया गया? महिला हंसी और बोली, वह अब इस हवेली की आत्मा बन चुकी है। वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महिला से कहा, मुझे उसकी आत्मा को मुक्त करने का तरीका बताओ। महिला ने उसे एक पुराने धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया, जिसे पढ़कर ही आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। आर्यन ने वह ग्रंथ ढूंढने की ठानी और अपनी हिम्मत के साथ उस वृद्ध महिला के बताए हुए स्थान पर पहुंचा। वहां उसे वह ग्रंथ मिल गया। उसने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे आत्माएं मुक्त हो रही हों। आर्यन ने पूरी श्रद्धा से ग्रंथ का पाठ किया और अंत में एक तेज रोशनी ने हवेली को घेर लिया। उस रोशनी के शांत होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली में एक सन्नाटा छा गया और आर्यन को महसूस हुआ कि सीमा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल में सीमा की यादों को समेटते हुए गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके इस साहसिक कार्य ने उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। कभी भी किसी की आत्मा को मुक्ति दिलाने में देर नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच्चे प्यार में हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार न केवल मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन और एक बड़े डिडे शहर की लद्दकी रिया के बीच के सच्चे प्यार की कहानी है। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था जो अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी छोटी सी खेती बाड़ी से अपना गुजर बसर करता था। उसकी दुनिया बेहद सीमित थी, पर उसके दिल में विशालता थी और वह बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। अर्जुन के लिए उसके माता पिता, उसका गांव और उसकी खेती ही सब कुछ थी। उसका जीवन बेहद कठिन था, पर उसकी मुस्कान और सादगी उसकी पहचान थी। दूसरी ओर रिया एक अमीर परिवार की बेटी थी जो शहर में पली बढ़ी और आधुनिक जीवन शैली की अभ्यस्त थी। रिया का परिवार शहर में एक बड़ा व्यापारिक परिवार था और उसे हर प्रकार की सुविधाएं मिली हुई थीं। उसका जीवन बहुत ही शानदार और आरामदायक था और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रिया एक खुले विचारों वाली, आत्मनिर्भर और साहसी लड़की थी जिसे जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियों से डर नहीं लगता था। एक दिन रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक धार्मिक स्थल की यात्रा पर आई। वे लोग शहर से आए थे और वहां के खुले वातावरण का लुत्फ उठा रहे थे। संयोग से रिया की मुलाकात वहां अर्जुन से हुई। अर्जुन एक साधारण कपड़ों में, सिर पर हल्का पगड़ी बांधे और आंखों में शराफत लिए कताए अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त था। रिया ने पहली बार अर्जुन की सादगी और मासूमियत को महसूस किया और उसे यह सब कुछ बहुत ही अलग और खास लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे एक दूसरे के करीब आ गए। अर्जुन के स्वभाव ने रिया के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। उसे अर्जुन का सच्चा और ईमानदार व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन और रिया की मुलाकातें बढ़ती गईं और यह दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदलने लगी। अर्जुन को पहले यह विश्वास ही नहीं हुआ कि शहर की एक अमीर और खूबसूरत लड़की उससे प्यार कर सकती है, लेकिन रिया का विश्वास और समर्पण उसे यह महसूस करने में मदद करता गया कि उनका रिश्ता सच्चा और गहरा है। अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारियों और अपने परिवार के प्रति अपने प्यार में कभी कमी नहीं आने दी,
लेकिन उसने रिया के प्रति अपने प्यार को भी उतनी ही ईमानदारी से निभाने का निर्णय लिया। रिया के दिल में भी अर्जुन के प्रति बहुत प्यार था और उसने भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का मन बना लिया था। जब रिया के माता पिता को इस रिश्ते की भनक लगी तो वे बहुत नाराज हुए। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनकी बेटी एक साधारण किसान के बेटे से प्रेम करती है। रिया के माता पिता ने उसे बहुत समझाया और अर्जुन से दूर रहने के लिए बहुत दबाव डाला। उन्होंने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे के साथ शादी करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन रिया ने अपने माता पिता की इस इच्छा को ठुकरा दिया। उसने अपने परिवार से कहा कि वह अर्जुन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके लिए अर्जुन का सच्चा और ईमानदार व्यक्तित्व ही सब कुछ था। रिया ने अपने माता पिता को यह कहकर मना लिया कि प्यार में गरीबी और अमीरी का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन अर्जुन के लिए यह संघर्ष आसान नहीं था। उसे अपने परिवार, समाज और गांव के लोगों से भी विरोध का सामना करना पड़ा। अर्जुन का परिवार नहीं चाहता था कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके सामाजिक स्तर से ऊपर हो। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि यह रिश्ता उसकी जिंदगी को मुश्किल बना सकता है, पर अर्जुन ने अपने प्यार के लिए खड़े रहने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद रिया के साथ जीवन बिताने का निश्चय किया। अर्जुन ने हर कठिनाई को सहन किया और अपनी हर कोशिश की कि उसके परिवार को समझा सके कि रिया उसके जीवन का सच्चा साथी है। आखिरकार अर्जुन और रिया ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण तरीके से शादी की, जिसमें दोनों के दिलों का सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा गवाह था। शादी के बाद रिया ने अर्जुन के साथ गांव में रहना शुरू कर दिया। उसने अपनी शहरी जिंदगी को छोड़कर गांव के जीवन को अपनाया और हर परिस्थिति में अर्जुन का साथ दिया शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर अपने छोटे से खेत को एक अच्छा व्यवसाय बना लिया। रिया ने अपनी समझदारी और मेहनत से धीरे धीरे गांव में अपनी एक अलग पहचान बना ली और अर्जुन के परिवार के साथ भी सामंजस्य बिठा लिया। रिया की कोशिशों और मेहनत से गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। उसने अर्जुन के परिवार के साथ मिलकर गांव में कई छोटे छोटे बदलाव किए। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित किया और वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई। अर्जुन और रिया की मेहनत रंग लाई और उनका जीवन खुशहाल हो गया। गांव के लोग उन्हें आदर्श मानने लगे और उनके प्यार और समर्पण की मिसाल देने लगे कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और यदि दोनों का साथ सच्चा हो तो जीवन में कोई भी कठिनाई उन्हें हरा नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर सीमा, हर कठिनाई और हर परिस्थिति से ऊपर होता है। अर्जुन और रिया का प्यार समाज और परिवार की उन सीमाओं को पार कर गया जिन्हें लोग अक्सर मानते हैं कि उन्हें पार नहीं किया जा सकता। सच्चे प्यार में ईमानदारी, विश्वास और समर्पण की शक्ति होती है। कहानी का शीर्षक अतीत का साया। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहनपुरा में एक नौजवान जोड़े का किस्सा है जो हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। कहानी शुरू होती है आदित्य और नीरज से, जो एक दूसरे से गहरे प्रेम में थे। आदित्य एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी और नीरज एक साधारण किसान का बेटा था। दोनों की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर थी और जल्द ही उनकी शादी तय कर दी गई। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी मिसाल थी जिसे लोग हमेशा याद रखते। शादी के दिन की तैयारियां जोरों पर थीं और हर कोई इस शुभ अवसर के लिए उत्सुक था। शादी के दिन का सूरज उदय हुआ और आदित्य और नीरज की धड़कनें तेज हो गईं। शाम को जब शादी की रस्में हो रही थीं, अचानक गांव के बुजुर्ग लोग एक भयावह रहस्य का जिक्र करने लगे। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक पुराने खंडहर मंदिर के पास जाने से
हर किसी को डरना चाहिए क्योंकि वहां कई सालों से एक आत्मा का वास था। किसी ने कहा कि यह आत्मा एक ऐसी लड़की की थी जिसकी शादी दिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और वह उस मंदिर में जाकर जान दे दी। तब से वह आत्मा उस मंदिर के आसपास भटकती है और किसी भी प्रेमी जोड़े को चैन से शादी नहीं करने देती। अदिति और नीरज की शादी की तैयारियों के बीच यह कहानी सुनकर हर कोई डरा हुआ था, परंतु दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शादी के लिए उत्सुक बने रहे। शादी की रस्में शुरू हुईं और सभी अपने अपने ढंग से खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी एक भयावह आवाज सुनाई दी। आवाज ने हर किसी को कंपा दिया। वह आवाज जैसे किसी दर्द से भरी आत्मा की थी। मंदिर के पास से आने वाली वह आवाज अचानक से रुक गई और वहां एक सन्नाटा छा गया। फिर भी आदित्य और नीरज की शादी पूरी हुई और उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है। वे खुश थे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहे थे। शादी के बाद कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन एक रात अदिति को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खंडहर मंदिर में खड़ी है और कोई उसे पुकार रहा है। आदित्य ने इस सपने को एक साधारण सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन ऐसे ही कई सपने आने लगे और हर बार वह उस आत्मा को अपने पास महसूस करती। एक दिन नीरज को भी ऐसे ही अजीब सपने आने लगे। दोनों ने यह बात छिपाई क्योंकि वे किसी को डराना नहीं चाहते थे। एक रात जब अदिति और नीरज गांव के बाहर घूमने निकले तो रास्ते में उन्हें उस पुराने मंदिर के पास से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, आटी आदिति को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति एक दुखी और उदास लड़की की थी जिसने आदित्य को पास बुलाया। आदित्य और नीरज दोनों उस आत्मा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने आदित्य को अपने अतीत की कहानी बताई कि कैसे उसे अपने प्रेमी ने धोखा दिया था और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। आत्मा की कहानी सुनकर आदित्य का दिल भर आया। उसने आत्मा को दिलासा दी और कहा कि अब वह बदले की भावना से मुक्त होकर शांति से जा सकती है। आदित्य और नीरज ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे आत्मा का धुंधलापन कम होने लगा और वह अंत में गायब हो गई। उस आत्मा ने आदित्य और नीरज को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। इस घटना के बाद आदित्य और नीरज को कभी सपने नहीं आए और उन्होंने एक सुखमय जीवन बिताया। मोरल: जीवन में प्रेम का सच्चा अर्थ समझना जरूरी है। केवल बाहरी आकर्षण और खुशी से ही प्रेम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना और एक दूसरे का सहारा बनना भी सच्चे प्रेम का हिस्सा है। हमें अपने अतीत की गलतियों को जाने देना चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए ताकि हम शांति और खुशी पा सकें। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां राधिका नाम की एक साधारण सी पर बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की रहती थी। राधिका का मन हमेशा से पढ़ाई में लगता था और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव और देश के लिए कुछ बड़ा करे। दूसरी ओर उसी गांव में अनिकेत नाम का एक लड़का भी था जो एक साधारण से किसान परिवार से था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अनिकेत का परिवार गरीब था, लेकिन उसके पास शिक्षा का जुनून था। उसके पिता ने जैसे तैसे करके उसे पढ़ने का मौका दिया और अनिकेत ने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। वह न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाया करता था, भी अच्छे इंसान बन सकें। एक दिन राधिका की नज़र अनिकेत पर पड़ी।
जब वह गांव के छोटे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा रहा था। उसकी सादगी, मेहनत और बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी देखकर राधिका बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में अनिकेत के प्रति आदर और स्नेह के भाव आने लगे और धीरे धीरे यह भाव एक गहरे प्रेम में बदल गया। राधिका और अनिकेत की मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों में धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो गई। राधिका को अनिकेत का सपना बहुत पसंद आया कि वह गांव के बच्चों को शिक्षित करना चाहता था और यह कि वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। अनिकेत भी राधिका की प्रतिभा और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा किए और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखना शुरू किया। परंतु उनके परिवार और समाज को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। राधिका के परिवार वाले चाहते थे कि वह एक अच्छे और संपन्न घर में शादी करे, जबकि अनिकेत के परिवार को भी डर था कि उनकी गरीबी के कारण राधिका का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज में दोनों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर एक बड़ी बाधा बन गया, लेकिन राधिका और अनिकेत ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया और इस दौरान राधिका और अनिकेत ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अनिकेत ने एक अच्छी नौकरी पा ली, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक ठीक हो गई थी। उसने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की और उन्हें यह बताया कि उसका और राधिका का रिश्ता केवल प्यार का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भी है। दोनों एक दूसरे के सपनों का साथ देना चाहते थे और एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते थे। धीरे धीरे परिवार वालों का दिल भी पिघल गया और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अंततः राधिका और अनिकेत ने शादी कर ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वे गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगे। उनके इस प्रयास से न केवल गांव का भविष्य सुधरने लगा, बल्कि उनका यह काम दूर दूर तक मशहूर हो गया। उनकी लगन और मेहनत से प्रेरित होकर और भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे उनका स्कूल एक बड़े शिक्षण संस्थान में बदल गया। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों और विचारों का सम्मान करना भी होता है। यदि दोनों साथी एक दूसरे का साथ दें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, तो जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। जब हम अपने साथी के सपनों को अपना बना लेते हैं, तो न केवल हमारा रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि हमारी जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ती है। राधिका और अनिकेत की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और कहानी मेहनत से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं और सच्चा प्रेम समाज के बंधनों को भी तोड़ सकता है।